सीसीडी की जानिब से मुबैना पुलिस मुकाबलों का खौफ। मुझे डर है कि मेरे मौक्कल को कहीं मुबैना पुलिस मुकाबले में मार ना दिया जाए। ये वो अल्फाज थे जो कमरा अदालत में रमजान ठुड्डी की जानिब से अपने दलाइल देते हुए बोले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान तलहा सिद्दीक कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में आज एक बहुत ही अहम केस की समाअत हुई, जो कि समाअत थी एक शख्स को सीसीडी की जानिब से मुबैना तौर के ऊपर गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके अहले खाना को पता ही नहीं लग रहा था कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया, आखिर क्यों उसे सीसीडी की जानिब से उठाया गया। पहले गिरफ्तारी हुई, फिर छोड़ा गया, फिर गिरफ्तारी हुई। अदालत में बयान हुआ कि हमें इसकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी नुमान कैसर नामी शहरी को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ रमजान ठुड्डी साहब मौजूद हैं, जो कि आज मुतासरा फैमिली की तरफ से और नुमान कैसर की जानिब से बतौर वकील अदालत के अंदर पेश हुए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया ठुड्डी साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, ये बताइए इस केस का बैकग्राउंड क्या है? इस केस का बैकग्राउंड ये है कि नुमान कैसर के खिलाफ एक 302 की एफआईआर दर्ज होती है थाना नसीराबाद में। उसके अंदर वो गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार होने के बाद तकरीबन कोई 8 माह तक जेल में रहने के बाद 24/12/2025 को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल मंजूर होती है। जब उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल मंजूर हो जाती है तो एग्जैक्ट 2 दिन के बाद नुमान कैसर को थाना काना के अंदर दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा, क्या वो किस मुकदमे में गिरफ्तार किया? उसका ये मुकदमा था कि वो 25D टेलीग्राफ एक्ट के तहत, और वो तकरीबन जब से वो गिरफ्तार था उससे पहले इन्होंने रजिस्टर किया था, लेकिन क्योंकि वो तकरीबन 1 साल वो जेल के अंदर रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसके अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। और बाद में जब उसकी बेल मंजूर हुई तो उसकी जो रिलीज थी फ्रॉम जेल को उसको डिले करने के लिए इन्होंने उसके अंदर फिर गिरफ्तारी डाली। जब वहां पर ये उस मुकदमे में जुडिशियल हुआ तो इन्होंने फिर एक और मुकदमे में, झूठे मुकदमे में थाना काना ने गिरफ्तारी डाल दी। और जब वो गिरफ्तारी डाली तो हमने उस वक्त ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में रिट फाइल की कि हमारे खिलाफ जितने मुकदमात हैं या इसके अलावा जो जो मुकदमात की तफसील वो पुलिस और सीसीडी हमें फराहम करे। तो इसके लिए रिट मुकर्रर हुई ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में, और वहाँ पर 20/1/2026 को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने सीसीडी ने और सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की तरफ से वहाँ पर रिपोर्ट दाखिल की गई कि जितने मुकदमात थे उनमें गिरफ्तारी हो चुकी है और सीसीडी को ये बंदा किसी भी मुकदमे में मतलूब ना है। इस रिपोर्ट दाखिल करने के बाद जब ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इस रेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया विद द डायरेक्शन के जो डेटनियो है ही शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और उसके खिलाफ कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जाएगा। लेकिन जब 20/1/2026 को ये रेट डिस्पोज ऑफ होती है तो जो मुलजम नुमान कैसर है उसका ट्रायल जो है वो ट्रायल कोर्ट में स्टार्ट होता है। 31/1/2026 को उसके खिलाफ फर्द जुर्म आयद होती है 302 के मुकदमा में। जब फर्द जुर्म आयद होती है तो वो अपने घर को वापसी की तरफ जा रहा था, तो इचरा के करीब जब वो पहुंचा तो वहाँ पे सीसीडी वालों ने और चंद नामलूम अफराद ने इसको वहाँ से अगवा कर लिया, उठा लिया और वो अपनी कस्टडी में ले गए। हमने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा फिर रिट फाइल की कि जब इनको दरकार नहीं था और इनकी रिपोर्ट शामिल थी तो इन्होंने फिर दोबारा कैसे उठाया। तो आज ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने जो सरबराह सीसीडी हैं सुहेल जफर चट्टा साहब को साल्तन तलब किया और वो अदालत में आज पेश हुए। उन्होंने बताया कि ये इसके खिलाफ जो मुकदमा है, मुलजम गिरफ्तार है 5/26 मुकदमा में थाना कोतवाली के अंदर जो सीसीडी का ही थाना है, और उसमें उन्होंने इसकी शनाख्त परेड के लिए आज के लिए जेल के अंदर बंद किया हुआ है और आज ही जो उसकी शनाख्त परेड वो मुकर्रर हुई है। तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने फिर पूछा कि इसके खिलाफ और कितने मुकदमात हैं, तो वहाँ पर स्टेटमेंट दी गई कि इसके खिलाफ इस मुकदमे के अलावा सीसीडी के पास और कोई मुकदमा नहीं है। तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इसकी वो डेट फिक्स कर दी 11/2/2026 कि जब इसकी शनाख्त परेड मुकम्मल हो तो इसको दोबारा अदालत में इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। और जो है इसकी जो कंप्लेनेंट है उस मुकदमे का, उसकी भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने साल्तन तलब कर दी। वहाँ पर मेरा मौक़िफ़ था कि हमें एप्रीहेंशन है कि ये जो डेटनियो है इसको कहीं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग या उसका कोई ऐसा एप्रीहेंशन है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने वहाँ पर ये तहफ़्फ़ुज़ दिया, वहाँ पर ऑर्डर किया कि ही बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ और कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होगी। मज़ीद ये कि जो सुहेल जफर चट्टा साहब की मौजूदगी में भी, इसलिए वो बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, उनकी कारकर्दगी बतौर सीसीडी बहुत नुमाया है और बहुत काबिल फ़ख्र है। लेकिन क्योंकि एप्रीहेंशन भी थी उनकी, अब उनके कभी वो अपने
मतहतों से कोई भी ऐसा कोई गलत काम नहीं लेते। अगर कोई होता है तो वो उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं। उसकी आपकी वाज़ेह मिसाल वो आपको शेखुपुरा का वाक़या है, जहाँ वो एक पुलिस वाले के भाई जो शामिल हैं वो कार्रवाइयों में, तो सीसीडी ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल सेट की है सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब ने और सीसीडी ने कि अगर उनके ज़ेर साया भी कोई गलत काम करता है तो वो कैफरे किरदार तक पहुँचता है। रोटी साहब, एक जानिब माजरत आपकी बात मैंने यहाँ पे काटी, एक जानिब आपने कमरा अदालत के अंदर भी ये बात की कि मेरी एप्रीहेशन है कि कहीं पर मेरे मुल्जिम को मावरा अदालत कत्ल ना कर दिया जाए, मुबैना पुलिस मुकाबले में ना मार दिया जाए। यहाँ पर आप जो है वो भी सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब की तारीफ भी कर रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी, उनके डिपार्टमेंट की कारकर्दगी जो है वो भी काफी अच्छी जा रही है। अब असल मौकफ आपका क्या है? क्या सीसीडी से शहरियों को खौफजदा होना चाहिए कि किसी भी शहरी को मावरा अदालत कत्ल सीसीडी कर देगी? क्या यही डर था जिसकी वजह से आपने अदालत के अंदर ही अपनी एप्रीहेंशन सामने रखी? देखें जी, जो अच्छा काम होगा उसकी तारीफ होगी, जो अच्छा काम नहीं होगा वो अदालतें और कानून मौजूद है। अगर सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब ने कोई अच्छे काम किए हैं और उसकी वजह से खौफ जो माशरे में जो कि डेटरेंस रिक्वायर्ड थी और वो जुर्म को ख़त्म करने के लिए जो कि बड़ी ज़रूरी थी वो पैदा हुई है, तो ये एक बहुत अच्छा काम है। अब आपको उसके बाद से देखें, जब से सीसीडी बनी, मैं नुमाइंदा के तौर पर बात नहीं कर रहा, मैं बतौर शहरी का इसके लिए बात कर रहा हूँ और बतौर एक लॉ नोइंग का पर्सन बात कर रहा हूँ कि जब से ये सीसीडी का क्या मामले में आया, उसके बाद जो पब्लिक है, जो इस तरह के लोग हैं, जो जुर्म पेशा लोग हैं, उनके अंदर डेटरेंस और किसी भी माशरे के अंदर जो वो कानून की डेटरेंस वो बड़ी ज़रूरी है। तो सर, इस डर की क्या वजह थी कि आपने अपने मौक्कल के हवाले से ये खदशा जाहिर किया कि मुझे ये खदशा है कि कहीं इसको भी पुलिस मुकाबले में मार ना दिया जाए? ये खदशा क्यों है ये फिर? उसकी ये वजह है क्योंकि सबका जो रवायात हैं, जो हिस्ट्री है, उसके अंदर अगर ऐसी कोई कुछ मसाले मौजूद हैं जिसके लिए वो उन मसालों की वजह से ही मुझे भी एप्रीहेंशन हुई। और इसकी जिंदा मिसाल जो आपका बिहाड़ी के अंदर जो एक लायर का कत्ल हुआ, वो सीसीडी या जिसकी जानब से भी वो कत्ल हुआ, वो मर्डर, उसके ऊपर जुडिशल कस्टडी जो कस्टोडियल डेथ है उसकी एक बाकायदा एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और एफआईए उसकी तहकीक कर रही है। इसी तरह सीसीडी के लोगों ने जो मुल्तान के अंदर भी एक एफआईआर दर्ज की, उसके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और वो भी उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो कि साबित हुआ। बहावलपुर के अंदर भी हादसा हुआ और वो जो 5 शहरियों को कत्ल किया गया वो भी सीसीडी के ऊपर इल्ज़ाम है। जब इल्ज़ाम होगा तो फियर तो मौजूद होगा। इसी तरह का हमें भी फियर था, उस फियर और खौफ की बुनियाद पर हमने भी ऑनरेबल लॉ हाई कोर्ट से यही अपना फियर, क्योंकि किसी के इंसान के अंदर फियर तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो सर्कमस्टांसिस हैं वही बताते हैं कि आपका जो फियर है वो क्या है, और सर्कमस्टांसिस की बेस पर हमने उनके हाई कोर्ट के अंदर गोश गुजार की कि हमें इस चीज़ का खौफ है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे सरबराह पेश हुए हैं, उनकी मौजूदगी वो हमेशा कानून को तहफ़्फ़ुज़ बख्शती है। इस वजह से आप मतलब इस लिहाज से हम प्रोटेक्टेड हैं कि ये मामला ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इंशाअल्लाह ताला जो मेरा क्लाइंट है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ और बामुताबिक कानून उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं और पुर यकीन है कि जो कानून होगा वो कानून के सामने पेश होगा। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, तो अगर उसने कोई किया तो वो उसकी सज़ा भुगतेगा। अगर उसने नहीं किया गया तो हमें बड़ी उम्मीद है कि वो बरी होगा अपने, और उसके अपने खिलाफ जो भी इल्ज़ाम होता है वो साबित करेगा। रोटी साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, दोबारा पहले भी मैंने वही सवाल किया, दोबारा से रिफ्रेश करके मैं इस सवाल को आपसे कर देता हूँ कि एक जानिब आपने अभी जो एडिशनल आईजी सीसीडी हैं सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब, उनके काम की बड़ी तारीफ की, उनके महकमे की बड़ी तारीफ की। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनके कामों से जो मुआशरे के अंदर खौफ भी है। तो अब मैं कौन सी स्टेटमेंट को सही मानूं? देखें, जो काम किया है मैं उसके उसी स्टेटमेंट पर अपनी कायम हूँ कि जो सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब ने अपना जो काम किया है उसके ज़रिए लॉ के ज़रिए एक डेटरेंस पैदा हुई है, क्योंकि यह किसी को कानून जो है बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। जो हालात थे, जो एविडेंस थी, जो कलेक्ट की जाती थी, उन बहुत सारी शवाहिद जो वो ज़ाया हो जाते थे और ये जो कवानीन थे वो उस पर पूरा अगर नहीं उतरते थे तो जो भी हालात पैदा हुए। हाँ, हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ काली भेड़ें मौजूद होती हैं, उन काली भेड़ों से हमेशा खौफ होता है। जो काम करने वाले लोगों उनसे हमें कोई खौफ नहीं है। जो उन काली भेड़ों के खौफ की वजह से जो मैंने आपको जिंदा मिसालें दी, वाज़ह मिसालें दी कि ये जो काली भेड़ें जो बिहाड़ी के अंदर का हुआ, जो वकील का मर्डर हुआ, मुल्तान के अंदर जो हुआ, बावलपुर के अंदर जो वाक़या हुआ, जिस पर लाहौर के अंदर बाकायदा एक एफआईआर के अंदर आज का मुकदमा भी दर्ज होने की दरखास्त वज़ीर समात थी। और इस वजह से उस काली भेड़ों से मुझे एप्रीहेंशन है, ना कि कानून पर अमल दरामद करने वाले लोगों से। जी, बहुत शुक्रिया जी। अभी आपने ड्यूटी साहब की जुबानी जो है वो बड़े डिटेल के अंदर इनके केस की समाअत के हवाले से भी जाना, और उसके साथ ही आपको इस वीलॉग के अंदर जो है वो ये चीज़ भी वाज़ेह होगी कि जहां पर एक जानिब सीसीडी जो है वो मुआशरे से जुराइम के खात्मे के लिए
सरगर्म है तो वहीं पर एक खौफ की अलामत भी बन चुकी है, और चाहे बुकला हो या आम शहरी हो, वो भी कहीं ना कहीं इस खौफ का इजहार करते हैं कि हमारा मौकल, हमारा प्यारा, हमारा भाई, बेटा, कोई रिश्तेदार कहीं सीसीडी के हाथों किसी मावराए अदालत कत्ल का शिकार ना हो जाए। इसी के साथ ही आज का अपना वीलॉग एंड करते हैं। अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।